पढ़ते हुए इस व्यासपीठ से सर्वप्रथम अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बालक का कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। प्रभु अपने स्थान पर विराजें और हमारी इस कथा को सफल बनाना। मेरा द्वितीय प्रणाम मैया दुर्गा के चरणों में, माता अपने स्थान पर विराजें, हमारी इस कथा को सुने और सफल बनाए। इस ग्राम के देवता, वन के देवता, क्षेत्र प्रांगण के सभी देवी देवताओं को व्यासपीठ से बालक का प्रणाम। आप अपने अपने यथा स्थान पर स्वस्थान पर विराज कर हमारी इस कथा को सफल बनाना। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बालक का प्रणाम। आप अपने स्थान पर विराजें और हमारी इस कथा को सफल बनाएं। श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, राधा वल्लभ के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। हे बाबा, हे मैया, अपने स्थान पर विराजें और हमारी इस कथा को सफल बनाना। आइए हम और आप ये जो पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस है, जो मन की व्यथा मिटा दे उसे कथा कहते हैं। जो कथा मन की व्यथा मिटा दे उसे कथा कहते हैं। आपको कथा सुनने को मिल जाए, संतों का संग हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए। संत कौन है? जिससे मिलने से कष्टों का अंत हो जाए महाराज, उसे संत कहते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हम और आप कथा की इस पावन गंगा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा, हो जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोले हरि, बोले हरि 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 बोल, बोले हरि, बोले हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय। आइए चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। ये जो भगवान का नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है महाराज। ये उस समान है, पाराशर जी महाराज कथन करते हैं कि जिस तरह कड़वी औषधि के लिए हम और आप शहद का उपयोग करते हैं। मानो आपको किसी वैद्य ने कोई कड़वी औषधि दी और हम और आप शहद का उपयोग करते हैं, उसी तरह ये जो श्रीमद् भगवत कथा रूपी पावन औषधि है, इसको खाने के लिए, इसको चखने के लिए ये संगीत भी बहुत जरूरी है। ये संगीत बहुत आवश्यक है। जिस तरह हम और आप औषधि में शहद का प्रयोग करते हैं, उसी तरह इस कथा रूपी पावन गंगा में ये संगीत भी आवश्यक है। सदैव भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। आप लोग बड़ी सुंदर पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये कली काल है और कली काल में भगवान का नाम ही हम आपको भवसागर से तार देता है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है कली काल में। त्रेता द्वापर सतयुग, इन सब में जो पुण्य नाना यज्ञों करने से, नाना पूजन करने से, अनेक प्रकार के हवन यज्ञ पूजन कर्म करने से मिलता है, वो सब इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। बाबा ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर होते रहे बाबा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, कलियुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर होते रहे पार। कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। आप नित्य प्रति भगवान का नाम लें। जरूरी नहीं है हम आप पूरे दिन भगवान का नाम राम राम करते रहें, लेकिन 2 बार प्रेम से भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से और भागवत जी की कथा सुनने से आपके जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं, आपका जीवन सतमार्ग की ओर चल देता है। भागवत जी की कथा सुनने से समस्त दोषों का विनाश हो जाता है। आपके घर में कोई भी बाधा हो, आप श्रीमद् भगवत कथा का पावन महापाठ करवाएं, आपकी समस्त बाधाएं कट जाएंगी। क्योंकि भागवत जी में खुद लिखा है, धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज, आपके घर में कैसी भी प्रेत पीड़ा, कोई भी कष्ट हो, भागवत जी का पावन पाठ, भागवत जी की पावन कथा सुने, आपके जीवन के समस्त पाप कट जाएंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो भी इस जन्म से जुड़े हुए हैं। पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा है जाए। जो लोग भक्ति नहीं करते महाराज, उनके इस जन्म का दोष ना सही, लेकिन उनके अगले जन्म का दोष अवश्य है। भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। आइए कथा क्रम में हमारा प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर ये श्रीमद् भगवत कथा रूपी पावन गंगा भागवत जी में परीक्षित जी को व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज सुना रहे। जातो रुचिर जैनत
सुयमान सुयज्ञ आकूति सुरनूरमरानत दक्षिणायाम लोकत्रस्य महाती महरद यत्यात्रीं स्वयंभुवेन मनूना हरिरित्यनुगता। भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं, हे नारद, अब मैं तुमको भगवान की लीलाओं की कथा सुनाता हूं। परीक्षित जी बड़े मन से कथा सुन रहे हैं, बड़े मन से कथा सुननी चाहिए हमें और आपको। सदैव भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत जी कहती है कि कथा कहने और कथा सुनने के लिए सदैव एकाग्रचित्त होना चाहिए। हमें आपको एकाग्र मन से कथा सुननी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। सबसे पहले हमें और आपको अपना आसन जीतना चाहिए। जिस आसन पर हम आप बैठे हैं उसी आसन पे कम से कम 4 घंटे बैठे रहें। उसी आसन पर बिल्कुल एकाग्र चित्त से कथा सुनें। जितासनो जित श्वास। हम आप अपनी श्वास जीत ले महाराज। बोले श्वास कैसे जीती जाए? जितासनो जित श्वास। भगवान की माला कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन का जाप कर रहे हैं, भगवान की माला कर रहे हैं, राम 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 राम। जब 8-10 मोती 8-10 गुड़िया से लग जाए तब हम आप सांस इस तरह श्वास जीते। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। हमें आपको अपना संग जीत लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मंदिर तीर्थ स्थल में जा रहा है उसके साथ जाना चाहिए। संग अवश्य जीतना चाहिए। कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थलों में जहां रहने के लिए स्थान मिले वहां रुक जाएं, जहां सोने के लिए खाट मिले वहां सो जाएं। खाट पे भी ना सोएं तो माता धरती पर सो जाएं, भूमि देवी पर सो जाएं। बोले संग कैसे जीता जाए? इसका एक उदाहरण देते हैं महाराज। गुरुदेव भगवान बताया करते थे, आप किसी का निमंत्रण कीजिए, आप किसी का निमंत्रण कीजिए महाराज। उसमें आप पंडित जी को बुलाइए, ठाकुर साहब को बुलाइए, मतलब सबका निमंत्रण कर दीजिए। उधर 10 लोगों को बुला लीजिए, इधर आप 40 बाबाओं का निमंत्रण कर दीजिए। इधर आप 40 बाबाओं का निमंत्रण कर दीजिए महाराज। और जो आपने इन लोगों का निमंत्रण किया है, पंडित जी का और ठाकुर साहब का, इन लोगों को आप एक ही कटोरी में सब्जी रख देना और रोटी अलग अलग रख देना। बताओ खाएंगे? नहीं खाएंगे। एक चिलम और 40 बाबा, एक चिलम और 40 बाबा महाराज। देखो एक ही चिलम में काम बनता है कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे। हाँ, इस तरह संग जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। अपनी इंद्रियों को जीत लेना चाहिए। हम आप अपनी इंद्रियों को जीत लें, क्योंकि इंद्रियां अगर हम आप अपने वश में कर लें तो ये मन कभी भ्रमित नहीं होता है। ये मन बड़ा तीव्र है महाराज। अभी हम आप यहाँ बैठे हैं, कहो अभी मुंबई पहुंच जाए। मन बड़ा तीव्र है। इस इंद्रियां को अपने वश में कर लें। बिल्कुल एकाग्र चित्त से कथा सुना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं भगवान के अवतारों की यहाँ पर कथा है। भगवान के अवतार, भगवान जो है बड़े सुंदर सुंदर अवतारों से, भगवान ने जो भी अवतार लिया महाराज, उस अवतार से कोई ना कोई कारण, उस अवतार से कोई ना कोई संबंध इस सृष्टि कल्याण के लिए अवश्य रहा। संत वही है, परमात्मा का स्वरूप वही है महाराज, जो हमारे आपके हित के बारे में, अपने हित के बारे में ना सही दूसरे के हित के बारे में सोचे। सच्चा संत वही है।
गुरुदेव भगवान बताते हैं जरूरी नहीं है कि जिसकी जटाएं विशाल हो वही संत हो, वही बाबा हो, नहीं। जिसके मिलने से आपके कष्टों का अंत हो जाए महाराज वो संत। आप किसी संत को अपने मन की बात बताएं, वो आपको उचित परामर्श दे दे, प्रभु की भक्ति का पावन मार्ग बता दे, वो संत है। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी जटाएं रखाने से कोई संत बन जाए, नहीं। एक साधारण सा मनुष्य जो भगवान का नाम लेता हो, नित्य प्रति प्रभु की पावन भक्ति करता हो, वो भी संत है। भगवान की पावन महिमा का वर्णन, भगवान का पहला अवतार जो हुआ वो शनकादि ऋषियों के ऋषि हुए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा आई यहाँ पर। भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ, रुचि नाम के प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी के उदर से सुयज्ञ नाम से उत्पन्न होकर भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भार्या से स्वयं नाम के देवताओं को पैदा किया। पीछे इनका नाम हरि पड़ा। बोलिए हरि भगवान की जय। भगवान का तीसरा अवतार जो हुआ वो कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के उदर से अपनी 9 बहनों के साथ श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, जिसकी कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भगवान के विभिन्न अवतारों का सूक्ष्म वर्णन आया है। आप लोगों को समस्त अवतारों की कथा आगे सुनने के लिए मिलेगी। चौथा अवतार जो हुआ महाराज भगवान का, अनंत भगवान का सफल यज्ञमय 12 शरीर धारण किया। भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष द्वारा रसातल में छिपाई गई पृथ्वी जो थी उसको अपने दांतों से ऊपर लाया। जैसे अपने दांतों से ऊपर ला रहे थे, बीच में हिरण्याक्ष ने रोक दिया। देखिए, आप कोई भला काम करते हो, आप यज्ञ आदि कर्म करते हो, श्रीमद् भगवत कथा का पावन यज्ञ करते हो, तो जो व्यक्ति आपको गलत परामर्श, जो व्यक्ति आपको वो कार्य करने से रोके जो समाज के प्रति, इस सनातन धर्म के प्रति हित है, वो अवश्य ही इस कलयुग रूपी कलयुग का दैत्य है महाराज। वो कली दैत्य है वो, क्योंकि यहाँ जब भगवान पृथ्वी को रसातल से ऊपर की ओर ला रहे थे तो हिरण्याक्ष ने ललकार दिया महाराज भगवान को, रुक जाओ, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। ललकारने पर भगवान ने उससे युद्ध किया हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष क्यों? अपने दांतों से महाराज ऐसे चीर दिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से आसमान में उड़ने वाले पर्वतों को काट दिया हो। बोलिए बारे भगवान की जय। 5वें अवतार की कथा आई। भगवान का 5वां जो अवतार है वो अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। यहाँ भगवान के 6ठे अवतार की कथा। भगवान का जो 6वां अवतार है वो जो धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण पैदा हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। 7वां जो अवतार आया वो ब्राह्मणों द्वारा शापित वैन के शरीर से पृथु भगवान पैदा हुए। ब्राह्मणों को जिन्होंने सताया महाराज उनका कभी कल्याण नहीं हुआ। ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण का जो वाक्य है वो इस कली काल में भगवान के समान है, क्योंकि वेद खुद कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दना। ब्राह्मण का अपमान आपको कभी नहीं करना चाहिए। अरे वो ब्राह्मण है,
भगवान खुद कहते हैं कलयुग में यही विशेष प्रसंग है, द्विजम में एक विशेष अंग है। इस कलयुग में जो ब्राह्मण है ये मेरा विशेष अंग है। ब्राह्मण आपसे कभी लड़ेगा नहीं महाराज, ब्राह्मण कभी आपसे युद्ध की अपेक्षा नहीं रख सकता, लेकिन हाँ वो आपको लड़ाएगा ऐसी जगह आपका 7वां जन्म कल्याण नहीं हो सकता। आपकी 3-4 पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण आपको ऐसी जगह लड़ा देगा जहां आपका कल्याण नहीं हो सकता। अरे भगवान ने जब सृष्टि का वर्णन किया तब हर किसी को अपना अपना एक कार्य दिया। इधर जब ब्राह्मण का अपमान हुआ तो ब्राह्मणों ने शापित वैन से पृथु भगवान पैदा हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। भगवान सदैव हित के लिए पैदा होते हैं। इधर जो पृथु भगवान उत्पन्न हुए, इन्होंने अन्नादि औषधियों का दोहन किया। ये हम आप जो अन्न खाते हैं, ये जो औषधियां हैं, इन सब का दोहन पृथु महाराज ने किया। पृथु भगवान ने इनका दोहन किया। भगवान का 8वां अवतार आया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के उदर से ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ। बोली ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान का 9वां अवतार आया। भगवान के 9वें अवतार की कथा आई। इधर भगवान हयग्रीव प्रकट हुए। 10वां भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। 11वां कच्छप अवतार हुआ, जिसने मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और समुद्र मंथन हुआ। 12 नरसिंह अवतार हुआ। इन सब अवतारों की कथा अभी आपको आगे के क्रम में सुनाई जाएगी। भगवान का जो 13वां अवतार है वो भगवान हरि उत्पन्न हुए। बोलिए हरि भगवान की जय। भगवान का जो 14वां अवतार हुआ वो वामन भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने राजा बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मांगी। बलि वामन। इसके बाद भगवान का 15वां अवतार धन्वंतरी हुआ, जो समुद्र मंथन में हुआ। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद को उत्पन्न किया, आयुर्वेद की शिक्षा दी। 16वां भगवान का परशुराम अवतार हुआ। भगवान का जब परशुराम अवतार हुआ, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को हीन कर दिया। बोलिए भगवान परशुराम की जय हो। इधर बाबा लिखते हैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भूमि भूप बल भूमि भूमि विपुल बारे मही देवन दी, विपुल बारे मही देवन विपुल बारे देवन। भगवान परशुराम का भगवान का जो 16वां अवतार है भगवान परशुराम उत्पन्न हुए। इधर भगवान का 17वां अवतार हुआ। सूर्यवंश में महाराज दशरथ के श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान का 18वां अवतार हुआ। सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस भागवत महापुराण की रचना की। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। वेदव्यास भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस भागवत जी की पावन रचना को 18,000 श्लोकों में वर्णन किया।
भगवान का 19वां अवतार जो कि संकर्षण भगवान बलराम जी उत्पन्न हुए। 20 में हमारे भगवान का जो 20वां अवतार है उसमें हमारे मुरलीधर छलिया मोहन उत्पन्न हुए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का जो 20वां अवतार है उसमें भगवान ने श्री कृष्ण भगवान का जन्म लिया। 21वें अवतार में भगवान बुद्ध के अवतार में प्रकट हुए, जिन्होंने प्राणियों को सद्बुद्धि देने के लिए अवतार लिया। भगवान का जो 22वां अवतार हुआ वो भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। बोली मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान का जो 23वां अवतार है वो हंस भगवान का। 24वां अवतार जो है वो कलयुग में होगा। भागवत जी बताती है कलयुग के अंत में कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेकर दुष्टों का नाश करेंगे, पृथ्वी पर सत्य की पुनः प्रतिष्ठा करेंगे भगवान। बोले कल्कि भगवान की जय। भगवान को बड़े निर्मल मन से सुमरना चाहिए, भगवान की बड़ी पावन महिमा को गाना चाहिए। आइए आगे की कथा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन मुखारविंद से आप लोग सुनेंगे। एक भजन, उसके बाद सद्गुरुदेव की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सजा तू घर